इचरे में सोने के ताजिरों के साथ कितने किलो सोने का फ्रॉड हुआ था, मुलजिम पकड़ा कैसे गया और कितने करोड़ बरामद हुए। जिस लेवल पे इन्वेस्टिगेशन हो गई थी इसने पकड़े जाना था। पुलिस डिसाइड करेगी कि किसको कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है। पाकिस्तान के अंदर चोरी हुई चीज़ मिल ही जाए तो बड़ी बात है। हमारे साथ इस वक्त डीआईजी इन्वेस्टिगेशन लाहौर सैयद ज़ीशान रज़ा मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इचरे में फ्रॉड करने वाला शख्स शेख वसीम पुलिस ने कैसे गिरफ्तार किया, कितने दिन की जद्दोजहद के बाद और अब उसके कब्ज़े से क्या कुछ बरामद किया गया है। ज़ीशान साहब ये बताइएगा कि पुलिस के लिए केस बहुत चैलेंज था, कितने हफ्ते लगे और कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी पुलिस को, कितनी टीमें तश्कील दी गई थी और अब तक मुलजिम से क्या चीज़ें बरामद कर ली गई हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इंसिडेंट जो है ये पहली दफ़ा जो सरफेस हुआ ये 4 दिसंबर को सरफेस हुआ। पहली एफआईआर 13 दिसंबर को दर्ज हुई। उसके बाद पुलिस ने स्विफ्टली काम किया और हमने 22 जनवरी को इसको गिरफ़्तार किया। इस तमाम के अंदर इस तमाम टाइम में बहुत एफ़र्ट लगी। हमने हर तरह हमने इसके ट्रैवल हिस्ट्रीज़ भी निकाली, हमने इसके मोबाइल फ़ोन डेटा पर भी काम किया, हमने ह्यूमन इंटेलिजेंस पर भी काम किया और अल्टीमेटली जब ये लोकेट हुआ तो हमने इस्लामाबाद की एक निजी सोसाइटी में रेड करके इसको गिरफ़्तार किया और ये इस पे हमारी टीम ने बहुत अच्छा काम किया और हमने फिर इससे रिकवरी भी कराई। अच्छा ये बताइएगा, जो ताजिर तबका है उसकी जानिब से कहा गया था 20 किलो सोना है, यानी कि 1 अरब के लगभग मालियत बनती है। तो जो एक्चुअल था सोना वो कितना था और कितने ताजिर थे जिनके साथ फ्रॉड हुआ था। जी बिल्कुल, जिस तरह मैंने आपको अभी पहले भी बताया और हमारे जो अहदेदारान हैं एसोसिएशन के उन्होंने भी बताया कि इनिशियली जो क्योंकि इसमें कोई लिखत पढ़त नहीं थी, जिन लोगों ने सोना रखवाया था कोई लिखत पढ़त नहीं थी, तो उनको भी एसोसिएशन को भी जो चीज़ें लोग आके रिपोर्ट कर रहे थे उन्होंने उसी के ऊपर वो बात की और उसमें कोई ऐसी कोई मेलाफाइडी नहीं थी। और अल्टीमेटली फिर जब एफआईआर्स होना शुरू हुई तो एफआईआर्स में जब हमने देखा कि एक्चुअली वो मालियत कितनी है तो वो 8 किलो से कुछ ऊपर थी, 8.3 केजीज के करीब थी। तो उस हिसाब से फिर हमने उससे तफ्तीश भी की और फिर रिकवरी भी कराई है। कैश कितना बरामद हुआ है और जो गाड़ियाँ हैं, दीगर जो चीज़ें हैं वो कितनी हैं। जी टोटल जो कुल मालियत हमने तमाम चीज़ों की अगर मैं आपको मिला के बताऊँ, जो गोल्ड का, गाड़ियों का, कैश और प्लस जो उसने कोई प्रॉपर्टीज़ खरीदी तो वो 15 करोड़ 24 लाख के करीब है। जी और ये बताइएगा कि वो गैर मुल्क नहीं गए थे, बैरून मुल्क। नहीं जी, वो इनिशियल हम इसी इन्फॉर्मेशन पे काम करते रहे थे लेकिन बाद में पता चला कि उसने ट्रैवल नहीं किया था। और ये भी बता दिएगा अगर मुनासिब समझे कि ट्रेस किस तरह किया। जी मैंने जिस तरह पहले बात की कि हमने उसके मोबाइल फ़ोन्स पर काम किया। 13 जनवरी को उसका मोबाइल फ़ोन जो है वो ऑन हुआ, वो एक खातून यूज़ कर रही थी। हम उनको ट्रैक करते हुए पहुँचे इस्लामाबाद और हम उस दुकान में पहुँचे जहाँ से वो मोबाइल फ़ोन बेचा गया था। वहाँ से हमें वो वीडियो भी मिल गई और उससे पता चला कि मुलजिम जो है वसीम अख्तर, इसने अपने 2 मोबाइल फ़ोन उस दुकान पे बेचे और वहाँ से 2 नए मोबाइल फ़ोन ख़रीदे। फिर वो जो मोबाइल फ़ोन ख़रीदे गए उनको हमने ट्रैक करना शुरू किया। वो सिर्फ 4 दिन के लिए ओपन हुए। उनको जब ट्रैक करना शुरू किया तो उनकी बी पार्टीज़ पे काम करते करते अल्टीमेटली हम इस तक पहुँचे। और ये भी सामने बात आई थी कि अपना घर बेच के चले गए, गाड़ियाँ बेच के चले गए, सब ऐसे ही था। जी बिल्कुल, ये प्रॉपर प्लान करके गया था। इसने अपने घर भी बेच दिए, इसने अपनी गाड़ियाँ भी बेच दी और अभी तक की तफ्तीश के मुताबिक इसकी प्रॉपर प्लानिंग थी और इसने गायब होना था। और इसका जो अभी आपने तफ्तीश की है उसमें क्या बात सामने आई है, क्या बताया था कि इसने बैरून मुल्क ही जाना था या पाकिस्तान में ही रहना था, क्यों नहीं गया ये मुल्क से बाहर। देखें अभी तक तो ऐसी कोई चीज़ इसने नहीं बताई है कि इसका को क्या उसमें था कि इसने कहीं ट्रैवल करना था, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पर तो जिस लेवल पे इन्वेस्टिगेशन हो गई थी इसने अल्टीमेटली पकड़े जाना था। तो इसके लिए यही इसके दिमाग में होगा कि अल्टीमेटली इसके बच्चे भी बाहर मलेशिया में हैं तो इसने कभी शायद चले जाना था। हमारे साथ इस वक्त ताजिर मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अहमद शाह साहब ये बताइएगा, पुलिस ने मुलजिम गिरफ्तार कर लिया है और अब पुलिस का बताना है कि उन्होंने करोड़ों रुपए नकदी भी बरामद की है, तो इसमें सोना भी शामिल है और आपका कितना लॉस था और अब आपका कितना बनता है। अस्सलाम वालेकुम जी। ऐसा है कि पुलिस ने जो हमें बताया है वो तकरीबन कुछ 1750-1800 ग्राम के करीब रिकवरी हुई है और 3 करोड़ 8 लाख रुपए हैं, गाड़ी है एक और कोई 2 घर हैं जो बरामद हुए हैं और तकरीबन इनकी मालियत उन्होंने 16 करोड़ रुपए बताई है। मेरा 2.25 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। आज पुलिस डिसाइड करेगी या कल करेगी कि किसको कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है। जो वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो हम आमीन करेंगे और क्या कर सकते हैं। तो ये बताइएगा कि आप लोगों की तरफ से कहा गया था कि 20 किलो सोना है जो फ्रॉड हुआ है, लेकिन अब पुलिस का बताना है कि सोना जो है वो 8 किलो के करीब है। ऐसा है, जब ये वारदात हुई थी तो कुछ फेक लोग भी बीच में आगे हुए थे जिन्होंने ऐसे ही अपना बताना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से ये ऐसी बात हुई।
बाद में जब हमने सबको चेक किया है, यूनियन ने चेक किया है और जितनी मालियत बनती थी वो पुलिस को हमने बता दी थी। तो अब आप लोग मुतमईन हैं? जी हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करते हैं कि बड़ा अच्छा हुआ काम और हम मुतमईन हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और उसके बाद मीडिया ने हमारी बड़ी हेल्प की है शुरू से स्टार्ट तक, यानी आज तक जो है मीडिया हमारे साथ बहुत रहा है। हर कदम पे मीडिया ने हमारा साथ दिया है और पुलिस ने भी बहुत एफ़र्ट की है। ये जो डीएसपी इचरा हैं और एसएचओ इचरा हैं और उनकी टीम, इन्होंने अंत तक मेहनत करके हमें यहाँ तक पहुँचाया। आसिम साहब ये बताइएगा कि आपकी भी यहीं पे दुकान है सोने मेरी की? भी यहीं पे आसिम ज्वेलर के नाम से दुकान है मेरी। कितने अरसे से? मेरी तकरीबन अरसा 5 साल से दुकान है यहाँ पर। तो ये बताइएगा कि आपके साथ कैसे फ्रॉड हुआ था? मुलजिम वसीम ने आपसे कैसे सोना लिया था? सर वो ऐसा है कि मेरे पास ना मेरी एक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री भी है, तो इन्होंने मुझे 2 दिन पहले कहा कि मुझसे ना कि मुझे ये चूड़ियाँ चाहिए बना के ना, आप मुझे ला के दे दें। हमारा तरीकाकार ये होता है कि ये हमें ऑर्डर करते, फैक्ट्री वालों को ऑर्डर करते हैं और ऑर्डर के बाद में जब हम इनको डिलीवर कर देते तो उसके बाद हमें ये 1 से 2 दिन कहते हैं जी हम इसको आगे जिसको क्लाइंट को देना है दे के हम आपको इसके पैसे दे देंगे। मैंने इनको 2 दिन पहले यानी कि इन्होंने मुझे ऑर्डर दिया, जिस दिन लास्ट ये भागे हैं 4 दिसंबर को, उस दिन मैंने इनको 3:30 बजे ला के अपनी यानी बैंगल्स दिए हैं ला के। इन्होंने कहा जी कल मैं आपको इसका गोल्ड दे दूँगा। कल फिर वो आई नहीं, कल फिर वो बैनर लग गए। तो अब जिस तरह पुलिस ने बताया कि हमने रिकवरी कर ली है, तो आप मुतमईन हैं इस रिकवरी से? हम तो अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये किसी का खोया हुई चीज़ या गुम हुई हुई चीज़ या चोरी हुई हुई चीज़ मिल ही जाए तो बड़ी बात है। क्योंकि हम लोग उम्मीद खो बैठे थे कि जब ये बंदा भाग गया था हमने कहा अब ये ना पकड़ा जाएगा ना ही हमें रिकवर होगा। जब ये पकड़ा गया तो अल्लाह का शुक्र है, फिर उम्मीद हुई कि ये हमें रिकवर हो सकता है अभी। और अल्लाह का शुक्र है कि अब कल पुलिस ने बुलाया हुआ था, वैसे तो पुलिस 2-3 दफ़ा हमें बुला चुकी है। और आपके कितने पैसे बनते हैं इसके सोने की? तकरीबन कोई 19.5 लाख रुपए बनते हैं इस गोल्ड के ना मेरे।